अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया इज डिफाइंड एज अ प्लाज्मा पोटेशियम लेवल, जब प्लाज्मा पोटेशियम लेवल हमारा 5.5 मिलीमोल से कम हो जाता है, इन दैट ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज हाइपरकेलीमिया। ये 10% हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में होता है, और सीवियर हाइपोकेलीमिया की बात करें तो वो 6 मिलीमोल से जब ऊपर हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज सीवियर हाइपरकेलीमिया। 1% विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ द मोर्टेलिटी. Although redistribution and reduced tissue uptake can actually cause hyperkalemia, a decrease in the renal potassium excretion is the most frequent underlying cause. तो अगर हम causes देख लेते हैं as given in this table, एक होता है स्यूडो हाइपरकेलीमिया। स्यूडो हाइपरकेलीमिया मतलब एक्चुअली उसे हाइपरकेलीमिया नहीं है, बट स्यूडो हाइपरकेलीमिया की पिक्चर शो हो रही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तुम्हारा पोटेशियम ज़्यादा है। सेलुलर इफ्लक्स हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया, हाई एरिथ्रोसाइटोसिस हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, इन विट्रो हीमोलाइसिस, हेरिडिटरी डिफेक्ट इन द रेड सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से बार बार जो तुम्हारा पोटेशियम है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर होता है एक इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट। एसिडोसिस के केस में हो सकता है हाइपर ऑस्मोलैलिटी, रेडियो कॉन्ट्रास्ट, हाइपरटोनिक, डेक्सट्रोज, मैनिटोल, बीटा 2 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, डिजॉक्सिन एंड रिलेटेड ग्लाइकोसाइड, हाइपरकेलीमिया, पीरियोडिक एनालिसिस पैरालिसिस, लाइसिन, आर्जिनिन एंड सी अमाइनो कैप्रोइक एसिड स्ट्रक्चरली सिमिलर पॉजिटिवली चार्ज होता है वो, ठीक है। सक्सेनल कोलिन, थर्मल ट्रामा, न्यूरोमस्कुलर इंजरी, डिस्यूज एट्रोफी, म्यूकोसाइटिस and prolonged immobilization, rapid tumor lysis, inadequate excretion, inhibition of the renin-angiotensin aldosterone axis, that is increase in the hyperkalemia, and angiotensin converting enzyme inhibitor, renin inhibitor, eliskerin, in the combination with the ACE inhibitor or the angiotensin receptor blocker, ARB हो गया, ठीक है, जिस इन सब की वजह से एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है पोटेशियम का, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, स्पाइरोनोक्टर्न, एपिलिरिनोन एंड द डॉर्सिपिरिनोन, ब्लॉकेज ऑफ द एपिथेलियम सोडियम चैनल, जो इनैक चैनल्स होते हैं, माइलोरेड हो गया, ट्राइमट्रीन हो गया, ट्राइमीथोप्रिम हो गया, पेंटामिडीन हो गया, नेफामोस्टैट हो गया, ये सब जब देते हैं तो वो इनैक चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इनैक चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो बेसिकली सोडियम नहीं एक्सक्रीट होगा प्रॉपर, सोडियम पोटेशियम एक्सक्रीशन डिफेक्टिव हो जाएगा। डिक्रीज डिस्टल डिलीवरी, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वॉल्यूम डिप्लीशन, हाइपोएनेमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, दैट इज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, सिकल सेल एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, diabetes and the diabetic nephropathy, ड्रग एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज होते हैं, कॉक्स 2 इनिबिटर हो गया, बीटा ब्लॉकर, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, ठीक है। इन सब की वजह से हाइपोनेमिक हाइपोएल्डोस्टेरोन कम हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज एडवांस स्टेजेस, द स्यूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2, दैट इज डिफेक्ट इन द WNK1 and WNK4 kinase, click like 3, KLH-L3 and Qlin3, that is CUL3, renal resistance to mineralocorticoid, tubulointerstitial disease, SLE, amyloidosis, sickle cell anemia, obstructive uropathy, post-acute tubulonecrosis, hereditary में pseudo hypoaldosteronism type 1 and defect in the mineralocorticoid receptor of the epithelial sodium channel, advanced renal insufficiency, chronic kidney disease हो गई, end stage renal disease हो गई, acute oliguric kidney injury हो गई, primary एड्रीनल इंसफिशियंसी, दैट इज ऑटोइम्यून में एडिसन्स डिजीज हो गई, पॉलीगैंडुलर एंडोक्रिनोपैथी हो गया, ठीक है। इन्फेक्शियस में HIV, साइटोमेगालोवायरस, ट्यूबरकुलोसिस, डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन,